नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो राइट नाउ द यूजीसी हैज़ रिलीज्ड वन नोटिस रिलेटेड टू द पीएचडी एडमिशंस in DU, JNU, BHU and other central universities, and it has created a kind of panic among the UGC NET aspirant. The people, those who have qualified UGC NET or JRF in the last session, they are very confused about that notice. तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। वीडियो बना दूंगा, सबको भेज दूंगा ग्रुप में, तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना एक एक करके सब डाउट पूछेंगे। तो मालिक हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग पहले वीडियो अच्छे से देखिएगा जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैटर क्या हुआ, पहले समझिए कि पर्पस क्या है उस नोटिस का। ओके, अभी मैं आपको एक बार नोटिस दिखा देता हूँ। तो नोटिस ये रहा, अगर आप देखिएगा तो इस नोटिस को मैंने वहीं पुट कर दिया है पीपीटी पर। देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन देते थे, राइट। तो नेट जेआरएफ का जब आप एग्जामिनेशन देते थे, पेपर एक ही होता था, नेट जेआरएफ का एक ही एग्जाम आप देते हैं। ओके, तो अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर होता था, बहुत ही अच्छा स्कोर होता था, तो आपको मिल जाता था जेआरएफ और साथ में प्लस नेट मिल जाता था आपको, राइट। थोड़ा कम स्कोर होता था अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट मिलता था। ओके, जेआरएफ के लिए एक और आपका वहाँ लिमिटेशन है कि आप अगर 30 साल के अधिक उम्र के हैं, ओके, तो आप फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पूछता है आर यू अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सभी एस्पिरेंट जो है बोथ नेट एंड जेआरएफ उसमें टिक करते हैं, चेक मार्क करते हैं। ओके, लेकिन जो 30 साल की उम्र जो ऊपर के होते हैं, आप जब अपना डीओबी डालिएगा तो वो आपके लिए पहले ही डिसेबल कर दिया जाता है, आप सिर्फ नेट के लिए ही क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के बात है, ये मेरे ख्याल से सबको ये बात मालूम है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं इस बार अगर नेट जेआरएफ की अगर बात करूँ, तो इस बार जो जनरल कैंडिडेट था, मैं 150 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। पेपर टू आपका जो भी होगा, पेपर टू में 100 क्वेश्चन और पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चन। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ और टीचर हूँ, तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं जनरल कैंडिडेट का बात करूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो जिसके लगभग 96 के आसपास में करेक्ट थे 150 क्वेश्चन में, उनको सिर्फ नेट मिला। उनके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि क्वालिफाइड ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसा करके। और जिसका 108 करेक्ट था या उससे ज़्यादा करेक्ट था, आपका मतलब 216 नंबर आया था जिसका 300 में से, ओके, या इससे ज्यादा नंबर आया था, उसके रिजल्ट में लिखा हुआ होता है कि क्वालिफाइड फॉर बोथ नेट एंड जेआरएफ, ऐसा करके लिखा हुआ होता है। तो ये पहले का सीन चल रहा था, राइट। ये अभी भी ऐसा ही सेम सीन चलेगा। अब एक सीन यहाँ पे जोड़ क्या दिया गया है उसको हमें समझना है, कि अभी पीएचडी एडमिशन जो है ना, पीएचडी एडमिशन अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। जेएनयू अपना पीएचडी एडमिशन अलग कराता है, डीयू अपना पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन है अलग कराता है, बीएचयू अलग कराता है, हैदराबाद जो है यूनिवर्सिटी अलग कराता है। आप इसको सीयूईटी पीजी से तुलना करें, सीयूईटी पीजी जो है एक एग्जामिनेशन है जिससे आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। तो पहले जेएनयू अलग एग्जाम कराता था, पहले डीयू अलग एग्जाम कराता था, हैदराबाद अलग, बीएचयू अलग कराता था। इसको इंटीग्रेट कर दिया गया ताकि एस्पिरेंट्स को दिक्कत ना हो। तो अगर भाई आप इतना बड़ा एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो फिर से आप पीएचडी का एंट्रेंस दीजिए जेएनयू में, ये कोई औचित्य नहीं इसका बनता है, लाइक इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने का सरकार कोशिश कर रही है। तो अब सरकार ने क्या नियम लाया है, अभी यूजीसी नेट का जो नोटिस है उसके अनुसार, कि अभी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो पीएचडी में एडमिशन आपको इसी यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर कार्ड के माध्यम से ही मिल जाएगा। इसी यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर कार्ड के माध्यम से ही पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसीलिए बार बार जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग पीएचडी प्रोग्राम्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। आप इसको पढ़िए, मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स। बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, डीयू के लिए, जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए। ओके, और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मल्टीपल आपके एंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट द मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। स्टूडेंट्स को बार बार अलग अलग पेपर ना देना पड़े, एक ही एग्जाम दें वो लोग। और जब एक एग्जाम से जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, जब उसी एग्जाम से प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है।
अब यहाँ दो तीन बातें और जान लीजिए। प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना कोई ज़रूरी नहीं है अभी के टाइम में। अगर आप यूजीसी का गाइडलाइन देखिएगा, आपका नेट जो है या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। तो अभी अब क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जितने लोगों ने पहले नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो डीयू जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ होता है वहाँ से पीएचडी। और आप अगर जेआरएफ हैं तो आपको ऐसे भी जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है मिलेगा, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इनरोल्ड हैं तो, और आसानी से हो भी जाता है। तो इसमें अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, चलिए मैं रिजल्ट में आ जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैं 3 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने अपना रिजल्ट लाया है, राइट। ये मेरा 2022 का रिजल्ट है, ओके। तो इस तरह से रिजल्ट आता है, राइट, इस तरह से रिजल्ट आता है। अगर आप यहाँ देखिएगा, ये 2022 वाला ही है मेरे ख्याल से। तो ये मेरा 99 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटाइल था, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाइड हूँ, राइट। तो इसमें मेरे ख्याल से मेरे 110 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 150 में से, मुझे ध्यान में है। थोड़ा टफ पेपर आया था ये, मेरे ख्याल से मार्च वाला पेपर है, मार्च 2023 वाला ये पेपर है। हाँ, तो ये कुल मिला के बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब 3 ऑप्शन आएंगे, ओके। सो आर यू अप्लाइंग फॉर, तो आर यू अप्लाइंग फॉर पीएचडी एडमिशन, आर यू अप्लाइंग फॉर जेआरएफ, और आर यू अप्लाइंग फॉर नेट। तो जो चाहता है कि मेरा नेट जेआरएफ और प्लस में ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहे, ये भी एक स्कोप बना रहे कि हम डीयू जेएनयू में जो है पीएचडी भी करें, अगर ऐसा चाहता है तो तीनों में टिक करेगा, ओके। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या जो है क्राइटेरिया होगा, पहले या तो आप सिर्फ नेट होते थे, या तो आप नेट प्लस जेआरएफ होते थे, यही दो सिचुएशन आपके साथ होता था, ओके। और मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो नेट के लिए मेरे ख्याल से ये, जब मैंने अटेम्प्ट किया था इस टाइम में, 150 में से जिसके 94 के आसपास भी क्वेश्चन करेक्ट थे, उनको नेट मिल गया था। ये मैं जो दिसंबर वाला 2022 का है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जेआरएफ मिला था मेरे ख्याल से 106 के आसपास में, जिसका करेक्ट हो गया था उसको जेआरएफ भी मिल गया था। जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे नेट जेआरएफ दोनों मेरे रिजल्ट में लिखा हुआ है, ओके। और दोनों मेरे रिजल्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अप्लाई कर दूंगा, इस बार की अगर मैं बात करता हूँ, इस बार मैं अप्लाई कर दूंगा कि ठीक है भैया, मैं जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, नेट के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस बार उसी तरह से कटअप तैयार होगा। नेट का कटअप तो उतना ही रहने वाला है, ओके। नेट का कटअप तो इधर उधर जाएगा नहीं, लाइक जैसा पेपर रहेगा उस हिसाब से कटअप होगा। तो नेट का तो सबसे कम कटअप रहता है। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जिसने 103 नंबर, सॉरी 103 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, जनरल कैंडिडेट में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको दो चीजें लिखी हुई रहेंगी उसका, राइट। उसका लिखा हुआ रहेगा कि नेट उसको मिला, प्लस में पीएचडी एडमिशन के लिए भी ये बंदा क्वालिफाई हो गया, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वालिफाई कर गया, लेकिन विदाउट जेआरएफ है ये भी, इसको जेआरएफ नहीं मिला, ओके, विदाउट जेआरएफ, ओके, परफेक्ट। लेकिन जो बंदा जो है आपका 106 नंबर लाया या उससे ज्यादा ला दिया, तो उसका रिजल्ट में तीन चीजें लिखी हुई होंगी। उसका रिजल्ट में लिखा हुआ रहेगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इन पीएचडी एडमिशन, ऐसा करके तीन चीज लिखा हुआ रहेगा। तो जो अभी जो जेआरएफ का क्राइटेरिया जो मीट कर जाता है, उसके रिजल्ट में अब तीन बातें लिखी हुई आ जाएंगी। जो जेआरएफ से थोड़ा कम लाता है, नेट से थोड़ा ज्यादा लाएगा, मुझे ऐसा मानना है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएचडी एंट्रेंस एडमिशन का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो उसमें लिखा रहेगा ओनली क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो ये कुल मिला के बात है। और सर्टिफिकेट का इस वाले का ज्यादा महत्व होगा कि पिछला का ज्यादा महत्व होगा, क्या बेकार बात है। किसी का कोई ज्यादा कम महत्व नहीं है, क्योंकि आपको ये रिजल्ट बस मिलता है, सर्टिफिकेट तो अलग अलग मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, तो मैं नेट के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे नेट का एक सर्टिफिकेट मिल गया, और नेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आप पढ़िएगा इसको तो, ओके। और मैं जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे एक जेआरएफ का अवॉर्डी लेटर मिलता है, ये देखिए जेआरएफ का अवॉर्डी लेटर है, ये 21/5/2023 को आया, राइट, इस तरह से करके। अब यहाँ पे एक और इसी तरह से मुझे मिल जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशंस, तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। तो कुल मिला के इतना ही समझिए कि अगर आप जेआरएफ इतना कट ऑफ ला देते हैं, तो आप एक स्कोप आपका और बढ़ गया। आप चाहिएगा तो आप, अगर फ्यूचर में आपका मन बदला कि नहीं मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करना है, तो तीन बातें लिखी हुई जो है आपकी होंगी रिजल्ट में, कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ,
असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो पीएचडी एडमिशन, तीन चीज लिखा रहेगा, तीन ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट आएगा 1 डेढ़ महीने बाद। ओके, तीन ऐसा ऐसा चीज आएगा। ओके, अगर आप सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई किए तो सिर्फ ये वाला सर्टिफिकेट आपका आएगा। अगर आप जेआरएफ से थोड़ा कम कट ऑफ लाए लेकिन पीएचडी एडमिशन का कट ऑफ मैच कर गए तो दो सर्टिफिकेट फिर दे देगा, ये नेट वाला दे देगा और एक दे देगा कि ठीक है क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। इसी तरह से इस बार भी मैंने एक बार और पेपर दिया था, इस बार किसी का सीट नहीं खाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में पक्का, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था इस बार सीट खा के। तो इस बार अगर आप देखिएगा, वैसे मेरे बैच में पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन चल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस, इफ यू ट्रस्ट मी, राइट। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से क्वालिफाई भी करते हैं, और मेरे मार्क्स एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लाइक कितना पढ़ा हूँ या कितना जानता हूँ। तो ये पेपर वन के मार्क्स है, तो 236 मार्क्स है मेरा। ओके, अगर आप यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा तो 236 मार्क्स है, तो 236 मार्क्स है। इस बार 216 के आसपास में जनरल का कट ऑफ गया था नेट जेआरएफ दोनों के लिए। अब यहाँ पे नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई किया मैंने फिर से, राइट। अब वही फिर से, अगर मान लीजिए इस बार 108 क्वेश्चन जिसका करेक्ट था उसका जेआरएफ हुआ, जो 105 के आसपास या मे बी 103 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट करेगा वो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए होगा। तो यहाँ तीन क्राइटेरिया होगा, नेट के लिए ओनली नेट, ओनली नेट प्लस पीएचडी एडमिशन, और तीसरा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ पीएचडी एडमिशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसा लिखा हुआ होगा, राइट। तो यही कुल मिला के बदलाव है। तो ये मेरे भाई मेरे मालिक कोई बदलाव नहीं हुआ है नेट में, एकदम सेम पैटर्न, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम आई एम टॉकिंग। ओके, वापस से ऐसे सर्टिफिकेट मिलेंगे अपने को, राइट। जैसे इस बार नेट का अलग से मिला, जेआरएफ का अलग से मिला, पीएचडी एंट्रेंस का एक अलग से मिल जाएगा। अब पीएचडी एंट्रेंस कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेगा, मैं मना करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को करने के लिए। जीवन भर पढ़ते नहीं रहना है, नौकरी वोकरी भी करना रहता है इंसान को, पैसा वैसा कमाना भी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं वहां पे तो काफी टफ हो जाता है, राइट। तो ये कुल मिला के सीन है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि अगर एक्स अगर हाईएस्ट मार्क्स है, कट ऑफ है जनरल के, मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, राइट। तो जो एक्स स्कोर करेगा या एक्स से ज्यादा स्कोर करेगा, अगर मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स और इक्वल टू एक्स, तो उनको क्या क्या मिलेगा, उनको मिलेगा कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। हमको लगता है कि पीएचडी एडमिशन का तब और कट ऑफ नीचे जाएगा क्योंकि ये तीसरा नंबर पर रखा है। देखिए कट ऑफ कैसे बनता है, मैं बस बता रहा हूँ कि लाइक जेआरएफ से थोड़ा कम लाइएगा तो पीएचडी एडमिशन प्लस नेट के लिए आप क्वालिफाइड हो गए, राइट। हो सकता है कि पीएचडी एडमिशन में बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट शो किया हो, तो ये भी हो सकता है कि पीएचडी एडमिशन का और नीचा कट ऑफ चला जाए, नेट से भी कम कट ऑफ चला जाए। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर गए तो आप ऑब्वियसली लाइक आप दोनों के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। बात समझ में आया, तो आप तीनों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके। और या तो फिर आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए, ओके। इसको जो देख के मुझे समझ में आता है, तो इसको देख के यही समझ में आता है कि यूजीसी वालों ने अभी यही प्रिडिक्ट किया है कि पीएचडी एडमिशन में जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है, राइट, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए यहाँ पे ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन उन्होंने जो लिख रखा है, राइट। मैंने ऐसा सपोज कर लिया था, बात आप समझ रहे हैं ना, मैंने ऐसा सपोज कर लिया था कि जेआरएफ के बाद पीएचडी एडमिशन का कट ऑफ आएगा फिर नेट का, लेकिन ऐसा जब अगर आप ये नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो ऐसा देख के लगता है कि ऐसा नहीं है, पीएचडी एडमिशन का और नीचे कट ऑफ जाने वाला है। तो आप अगर पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर गए और आपने नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है उस बात का, राइट। आपको प्रोफेसर बनने के लिए तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तो नेट चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिला के पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जितने भी लोग थे अलग अलग डीयू जेएनयू बीएचयू के एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन देते थे, अब उनको यही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मैंने बहुत लॉजिकली आपको समझाया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप एस्पिरेंट हैं, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं आपको बताऊंगा पेपर वन में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, कैसे मार्क्स अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे 76 सही लाइक मार्क्स है मेरे पेपर वन में, राइट। तो मेरे ठीक ठाक क्वेश्चन सही हैं, ये तो आप विश्वास करेंगे, ओके। अब उसके बाद हम अगर 2022 का रिजल्ट दिखाएं तो इसमें भी अगर आप देखें पेपर वन में उस टाइम तो परसेंटाइल में देता था रिजल्ट, तो पेपर वन में मेरा कितना परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, फिर भी मेरा 99.16 समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट हैं, पेपर टू के लिए कहीं कोचिंग वोचिंग देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक आपको यहाँ सबसे बेस्ट लाइक रिसोर्सेस मिलेगा, और एंड बहुत सारे लोगों ने लाइक क्वालिफाई भी किया है एग्जामिनेशन को।
तो आप भी क्वालिफाई करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। एक्चुअली ये मैं वीडियो रात में 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था ये देख के नोटिस। तो सबको शुभ रात्रि, अगर आप रात में वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।